हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर हेयर फोर ऑफ अस। यूजुअली हम दो होते हैं वीडियो को स्टार्ट करने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं यूएस इलेक्शंस के ऊपर जो कि हैं कल 5 नवंबर 2024, जिसमें एक तरफ जो कैंडिडेट हैं दैट इज़ डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिपब्लिकन्स को, एंड ऑन द अदर साइड इज़ कमाला हैरिस। आज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनकी पॉलिसीज़ के ऊपर। हमारे साथ हैं दिलफरोज, एहसन एंड ईमान। तो सबसे पहले दिलफरोज, हम उनकी पॉलिसीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि बेटर आप ट्रंप की पॉलिसी को देख रहे हैं या कमाला की कर रहे हैं। पहले ट्रंप कवर करते हैं। सो बेसिकली जो ट्रंप है वो हमेशा से फ्री मार्केट्स को, जो रिपब्लिकन्स हैं वो फ्री मार्केट्स को सपोर्ट करते हैं। जो डेमोक्रेट्स हैं वो आके मार्केट्स को स्क्वीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस लगा देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट्स जो है तंग हो जाती हैं और परफॉर्म नहीं करती वैसा। तो अगर हम इकोनॉमिक वाइज देखें तो आई थिंक रिपब्लिकन्स आर बेटर, डोनाल्ड ट्रंप विल डू बेटर। ऐसा जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब इलेक्शन से पहले स्पीचेस में उसका मैंने सुना है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है, क्योंकि वो खुद बिजनेसमैन है, वो कह रहे हैं कि मैं 21% से नीचे लेके आ जाऊंगा 15% पे। जिस तरह इन्होंने बात की कि फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर एंड थिंग्स विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अमेरिका, उसको ज़्यादा फ़रोग दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि ट्रंप है अमेरिकन मेड, बिग अमेरिकन मेड। वो कहता है कि जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो अमेरिका में होनी चाहिए। जॉब्स फर्स्ट अमेरिका, देन एवरीथिंग एल्स। उसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए उसने टैक्सेस कम किए। कहा है कि टैक्सेस कम करेगा, जिसकी वजह से अभी दिलफरोज ने जैसे कहा कि मार्केट्स इतनी रेगुलेट नहीं करते। फ्री मार्केट्स हैं, जिसने जो करना है बिजनेस वो करे। ट्रंप पहला प्रेसिडेंट है जिसने पहली क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन किया, बिटकॉइन में। आप कह रहे हैं कि वो बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को फरोग देना चाह रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को फरोग देना चाह रहे हैं, ब्लॉकचेन को, एआई को। और वो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जैसे एलन मस्क है या जेंसन वांग है, उनको वो फ्री हैंड देना चाह रहे हैं कि आप जैसे चाहते हैं वैसे हम आपके लिए लॉज या रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाएंगे। अच्छा ईमान, आपसे मेरी बात हो रही थी ऑफ द कैमरा, आप बता रहे थे कि इस दफ़ा यूएस इलेक्शंस थोड़े से डिफरेंट हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी मोइस, बिल्कुल हमारी डिस्कशन हो रही थी और मैंने जो है वो ये चीज़ नोटिस की है कि इस दफ़ा जो यूएस में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें बैटिंग जो है वो सीएफटीसी से अप्रूव की गई लीगली। हाँ जी, मैंने भी इस पे पढ़ा है कि सीएफटीसी ने इस दफ़ा जो उनका जो फेडरल अदारा है, कमाला हैरिस जीते या ट्रंप जीते, इस पर बैटिंग लीगल हो गई है। हाँ बिल्कुल, इस दफ़ा बड़ी शॉकिंग बात है कि एक प्रेसिडेंशियल रेस के ऊपर यूएस में बेटिंग हो रही है। लाइक अब बेटिंग किसी भी चीज़ पे हो सकती है, इट्स वेरी शॉकिंग। तो कुछ एक्सचेंजेस हैं जो कि इस बेटिंग को चला रही हैं। कलेशी है, फिर उसके बाद एक बिटकॉइन की जो है रॉल बिट है, और एक और थी, आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली, पॉली मार्केट्स, यस एग्जैक्टली पॉली मार्केट्स है। तो लाइक बेटिंग हो रही है। बेटिंग की बेसिस पे क्या रिजल्ट्स पे इन्फ्लुएंस आ सकता है? कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ऐसा, क्या कैसे बेट कैसे कर सकते हैं उसको? जैसे डिफरेंट बेट्स होती हैं ना स्पोर्ट्स में, जैसे बिल्कुल उसी तरह बैटिंग हो रही है। ऑड्स के ऊपर बैटिंग हो रही है। 89 सेंट्स का ऑड्स हैं, 40 सेंट्स, 46 सेंट्स। कमाला जीतेगी इतने हैं। ट्रंप जो रोगन के पॉडकास्ट पे आएगा कि नहीं, इसके ऊपर है। ट्रंप अपनी पहली स्पीच में बिटकॉइन बोलेगा कि नहीं, इसके ऊपर भी बैट। सीएफटीसी को ये हरकत करने की क्या जरूरत है? क्या इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा गेन करना है, मनी रेज करना है, या लीगलाइज इलेक्शन के ऊपर बैटिंग कर देना? ये तो बेसिकली लाइक यूएस में गैम्बलिंग इज लीगल। लॉस एंजलिस जो है, लॉस वेगस जो है, वहाँ पे लाइक हब है गैम्बलिंग का। तो अगर एक और प्रोडक्ट उनको मिल जाती गैम्बलिंग करने के लिए, आई डोंट थिंक सो देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब तो हर चीज़ के ऊपर गैम्बलिंग कर सकते हैं। ओके, ज़्यादातर जो मैं देख रहा हूँ रुझान जो है, जो बैटिंग ऐप्स की भी बात की, कि उसके ऊपर जो ग्राफ है वो शो कर रहा है कि ट्रंप इज़ गोइंग टू विन 60 and 40% का है। कमाला की अगर बैकग्राउंड देखी जाए तो वो इंडियन डिसेंडेंट है। इज दैट समथिंग? सो बेसिकली यूएस इज वेरी सीरियस अबाउट वाइट सुपरमेसी। तो जो वाइट सुपरमेसी है उसको वो होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा है इमिग्रेंट्स कितने ज़्यादा हो चुके हैं वहाँ पे। तो अब वो इमिग्रेंट्स को दबाने के लिए दे वांट अ वाइट प्रेसिडेंट जो कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे। आपने एलन मस्क की ट्वीट्स भी देखे होंगे, ही इज़ टॉकिंग अबाउट इलीगल इमिग्रेंट्स ऑन वेरी रेगुलर बेसिस कि इनको ख़त्म किया जाए, इनको बंद किया जाए, ताकि यूएस वापस अपनी उसी ग्रोथ पे आ सके। और जो एक्चुअल यूएस के रहने वाले हैं, सालों से रह रहे हैं वहाँ पे, 100 सालों से या फिर उससे भी पुराने, वो ताकि दोबारा से मार्केट में आ सके और काम कर सके। अच्छा, ऐसे आप क्या देखते हैं कि अगर ट्रंप आ जाता है, जिस तरह हमने बात की कि वो फ़रोग देना चाह रहे हैं बिजनेसेस को, टैक्स कम करना चाह रहे हैं, कॉर्पोरेट, चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो क्या मैन्युफैक्चरिंग का वो गोल अचीव कर सकते हैं कि आईफोन बन सकता है अमेरिका में?
नहीं, आईफोन बन तो नहीं सकता, लेकिन आप जब नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जैसे अभी एलन मस्क XAI के ऊपर काम कर रहा है, और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, और ट्रम्प जैसे कहता है कि वी विल टेक द बेस्ट पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड एंड दे विल वर्क इन अमेरिका टू मेक अमेरिका ग्रेट। कैन आई मेक अ कमेंट? अभी इमिग्रेंट्स पे एक बात की इन्होंने, अभी रिसेंटली कल ही शायद एलन मस्क का एक ट्वीट आया हुआ था जिसमें डेमोक्रेट्स एक वो क्या कहते हैं, एक लीगल एक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं अगेंस्ट एलन मस्क टू डिपोर्ट हिम, लिटरली टू डिपोर्ट हिम, कि वो अब इमिग्रेशन या वर्क वीज़ा के ऊपर काम नहीं कर रहा, वो वैसे काम कर रहा है अमेरिका में, इलीगली काम कर रहा है, इवन दो डेमोक्रेट्स आर फॉर द ओपन बॉर्डर्स विच इज़ नॉट गुड फॉर द अमेरिकन इकोनॉमी। अच्छा, मैंने नोटिस किया है कि ट्रंप ने अपनी स्पीचेस में ऑयल की एक्सट्रैक्शन को बहुत प्रमोट किया है। उनका बहुत फेमस डायलॉग है, ड्रिल बेबी ड्रिल। Bring down interest rates and lower the cost of energy. We will drill baby drill. उनकी ये सोच है कि तेल की जो इस वक्त क्रूड ऑयल की कीमतें वो नीचे लेके आनी है, और मस्क जो कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ थे, लेकिन हमने देखा उन्होंने मस्क को भी अपनी स्पीच में बुलाया हुआ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, आप क्या कहती हैं इस बारे में? अच्छा, वही सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों बिजनेसमैन के बैकग्राउंड क्या है। ओके, जैसा कि हमें पता है कि वो भी बिजनेसमैन है और वो भी बिजनेसमैन है। ट्रम्प को एलन मस्क से कोई फायदा होगा, और मस्क को ट्रम्प से कोई फायदा होगा। ये दोनों आपस में बेनिफिट ही ढूंढ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? एग्जैक्टली ऐसा ही है। बेसिकली ट्रम्प कन्वर्टेड फ्रॉम बिजनेसमैन टू पॉलिटिशियन। वो पहले बिजनेसमैन था, तो म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं तो दो लोग मिलते हैं और आपस में मिलके काम करते हैं। अब ये बयानबाजी है, बेसिकली पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि आई विल मेक द ऑयल गो डाउन, मैं उसकी प्राइसेस कम करूँगा। जबकि उसका जो बिगेस्ट सपोर्टर है एलन मस्क, वो ईवीज बना रहा है। वो तो चाहता है कि ऑयल इतना महंगा हो जाए कि सारी ईवीज मेरी बिक जाए। तो अब ये बयानबाजी चलती रहती है, पॉलिटिकल बयानबाजी है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द इकॉनमी और ऑयल प्राइसेस। ओके व्यूअर्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा, कमला हैरिस या ट्रम्प? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।